श्री भगवान वाच भूयैव महाबाहो शृण् मे प्रम्बच यत्येयं प्रमाणाय बक्षामि हित काम्यनया। श्री भगवान जी ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, महाबाहु का क्या मतलब है? बहुत बलशाली हैं? बहुत बलशाली। तो महाबाहु माने भुजा, लंबी भुजा वाले। अच्छा, महाबाहु अर्जुन, जो और आगे सुनो, जो तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो भी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञानों से सबसे होगा। मतलब यह है, मैं तुम्हें वो ज्ञान देना चाहता हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है। पाराशर मुनि ने भगवान शब्द को व्याख्या इस प्रकार की है। क्या कहा है भगवान को? क्या कहा है उन्होंने? जो पूर्ण रूप से षडैश्वर्य, षडैश्वर्य का मतलब क्या है? छः, षड माने छः ऐश्वर्यों से युक्त हो, उसको कहेंगे क्या? वही कौन है? भगवान। तो संपूर्ण शक्ति एक ऐश्वर्य तो ये है। दूसरा ऐश्वर्य क्या है? संपूर्ण यश, ये लिखा हुआ है इसमें, संपूर्ण यश और संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त हो, सब कुछ हो। इसके अलावा एक क्या है? उसको त्याग भी होना चाहिए। वही ज्ञानी है, त्याग भी से युक्त हो, वही भगवान है। ये भगवान जी की उन्होंने किसने बताया? ये पराशर मुनि ने बताया था। तो पराशर मुनि जैसे आदमी ने, इतने योगी थे, उन्होंने भगवान जी को व्याख्या की ऐसी है। अब जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, क्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। ये लिखा हुआ है, जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, क्यों तो भक्ति में रमता जाता है। भक्ति में ऐसे ही नहीं रमता कोई आदमी। कब रमता है? जब भगवान के बारे में सुनता है, और तभी रमता है। मनुष्य को चाहिए भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। भक्त जो हैं वही है जो और भक्तों के सामने और सारी बातें सुने, श्रवण करे, इसमें उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना भाव से इच्छित हैं। तो ऐसी भावनाएं कहाँ आई? यहाँ और भी 10 आदमी बैठे हुए हैं, वो कृष्ण भावना भावित हैं। कृष्ण भावना भावित हैं माने भगवान की भावना से प्रभावित हैं। और जो भगवान जी की भावना से प्रभावित होगा वो क्या करेगा? भगवान जी की वाणी में सुनेगा, एक न एक उसको नया जब शब्द मिलेगा, उसको फौरन लिखेगा, उसको याद करेगा और 4 आदमी को सुनाएगा। ये नहीं है कि तुम पढ़ के बैठ जाओ, ये ज्ञान इसलिए नहीं है इसको पढ़ो और बैठ जाओ सो जाओ, ऐसा नहीं है। इस ज्ञान को बाहर वितरण करना ही, भगवान जी का ज्ञान को आगे बढ़ाना है, वही सबसे बड़ी वो है। ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में होती है सचमुच किस मामला से इच्छुक हैं। अब क्या कह रहे हैं भगवान जी? न मे विदुः सुरगुणा प्रभुवं न महर्षय हम आदे देवानां महर्षीणां च सर्वस्य। न मे विदुः, विद माने जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते। कौन? सुरगणा। सुरगणा माने देवताओं के समूह, देवताओं के समूह भी नहीं जानते मुझे, एक नहीं समूह नहीं जानता। सुरगणा प्रभुवा, भगवान की क्या उत्पत्ति का ऐश्वर्य का के बारे में नहीं जानते। और न में ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भी मुझे नहीं समझ पाते, करते रहते हैं। हम आदे देवानाम, क्या नहीं जानते? कि मैं देवताओं का आदि हूँ, देवताओं का प्रथम पुरुष हूँ, देवताओं को आगे बढ़ाने वाला हूँ, देवताओं को अपनी बुद्धि देने वाला हूँ। तो हम आदे है देवानाम, महर्षीणाम, मैं ऋषि। महर्षि क्या होता है? महा प्लस ऋषि, ऋषि माँ बड़ा ऋषि। महर्षीणाम सर्वस, सभी तरह से। न तो देवतागण मेरी
उत्पत्ति का ईश्वर को जानते हैं, देवता नहीं जानते हैं। उत्पत्ति कैसे, उत्पत्ति मतलब उद्भाव कैसे हुआ, कैसे निकली आगे, कैसे डेवलप हुई है, इसके बारे में नहीं जानते। न महर्षियों की भी जाने, क्योंकि वे सभी प्रकार के देवताओं महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। कारण स्वरूप का मतलब है ये सब मेरे ही कारण हुए हैं। कारण स्वरूप का मतलब मेरे ही कारण हुए हैं, इनको मैंने ही पढ़ाया है, ये मेरी बुद्धि से आगे चढ़े हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको महर्षियों इनको जो हैं ये मेरे द्वारा ही हैं। तो भगवान जी देखो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, इसको जो आदमी भगवान नहीं होगा वो कैसे कह सकता है, भगवान होगा वही कहेगा। तो इससे सिद्ध हो रहा है सच्चिदानंद रूप है को तुम समझ सकते हो। या जो भगवीता उसमें भागवत में भी उनको वचनों से पढ़े हैं। अब आगे भगवान की शरण में पूर्णतः ग्रहण हो चुके हैं। भक्तगण जो है भगवान की शरण में जो है वह समर्पित हो जाता है। तो भगवान जी उसको देख जाते हैं, ददा में बुद्धि योगम तम तेन माम अपयंत थे, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जो पूरी तरह से समर्पण कर लेता है। कैसे, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन से, वाचा माने वचनों से, कर्मणा माने कर्मों से। मनसा वाचा कर्मणा भगवान जी को की शरण चला जाता है। तो भगवान जी क्या करते हैं, उसको तब स्वीकार कर लेते हैं। जिसके अंदर जरा सी भी दुविधा रह जाती है भगवान जी उससे दूर रहते हैं, इसको तो दुविधा होगी। इसलिए भगवान जी की किसी बात में दुविधा नहीं करनी चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए। यो माम भजम मनादिम च दैत्य लोक महेश्वरम असमूढ़ स मत्तेषु सर्पापयी मुच्यते। जो मुझे अजन्मा, यो माम अजन्मा और अनादि, अजन्मा माने ये समझता है कि भगवान का कभी जन्म ही नहीं हुआ। तब भगवान जी का जन्म नहीं हुआ, जैसे हम आदमियों का होता है। उनका क्या हुआ था, क्या हुआ था उनका, प्रकट हुए थे भाई। प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हाँ आदि इस लोगों की स्वामी के रूप में जानता है। तो वो प्रकट हुए थे। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जैसे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी अपने माखे वहाँ पर सो रहे हैं, लेकर के सुला दिए वहाँ ले जा कर के। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने देखा है कि ये इनके हुआ है, तुमने देखा था, किसने पूछा, क्रूर जी ने, तुमने देखा था इनके हुआ है, हाँ ये इनका है ही नहीं। तुमने तो क्या देखा था ये बताओ, कि हमने देखा था यहाँ सो रहा था, कि सोते हुए देखा है ना, ये पैदा होते हुए नहीं देखा। तो ये है जो जन्मा है अनादि है, समस्त लोगों के स्वामी हैं, जाने जाते हैं। मनुष्य में केवल वही मोह रहित हैं और समस्त पापों से मुक्त हैं। अब कह रहे हैं अध्याय 7 के 3 में, क्या कह रहे हैं, किसमें 3 के ये मनुष्याणाम, यही है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान जी कहते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कई हजार आदमी, उनमें से एक ऐसा होगा कई हजारों में से जो भगवान जी को की तरफ झुकेगा, भगवान जी की तरफ उसे आकर्षित होगा और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही होगा। और जो सिद्धि कराएगा उनमें से कई हजारों में से तो एक ही उनकी सिद्धि में प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान जी जो हैं क्या है, भगवान जी किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये भगवान जी के क्या क्या गुण हैं, क्या हैं। किंतु भगवान जी के अंदर तक जाकर देखेगा, भगवान जी की उधर भाव को देखेगा कि भगवान जी ने कैसे कैसे क्या हुआ है, तो भगवान जी का पता लगेगा कि ये भगवान जी तो इनको किसी ने नहीं देखा है। अब देखो माता वहाँ बैठी हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या माता वहाँ कपड़े बड़े धो रही हैं, नहा रही हैं, और भगवान जी ने लेकर के मिट्टी का गोला खा लिया।
और मिट्टी का गोला खा दिया तो उन्होंने थप्पड़ मारा, मुंह में दिखा, बाहर फेंक मिट्टी को, तो उन्होंने बाहर तो फेंक दिया, किंतु जैसे ही मुंह खुला तो उन्होंने देखा किसके, तो भीतर सूरज चांद सारे घूम रहे हैं, पूरा तीनों लोग घूम रहे हैं, और देखते देखते वहीं गिर पड़ी। बोली कि मेरे बेटे को क्या हुआ, इसके पेट में क्या घुस गया, इसके भीतर क्या है। उनको देखता ज्ञान दिखाया, और ज्ञान दिखाने के बाद में क्या हो गया, भूल गई। क्यों, उनको भूलना ही सही था। अगर भूलती नहीं तो उनसे प्यार करते हैं मेरा बेटा, ये नहीं करते। तो भगवान जी ने दिखा देते हैं, किंतु उसके बाद में क्या करते हैं भगवान जी, भगवान जी जो हैं वहाँ से दिखाने के बाद में अलग हो जाते हैं। आगे कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति या बाणस्य अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम। भक्त्या माम अभिजान 18 में ये श्लोक का है, ये 55 ये उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको अलग साथ में बताया जा रहा है। भक्त्या माम अभिजानाति या बाणस्य अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे भगवान को यथा रूप जाना जा सकता है, जैसा मैं हूँ। जो भक्त नहीं है वो कैसे जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में निर्पूर्ण भाव बना भावित होता है तो अब वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब देखो उनमें क्या है, भक्ति किसने की है, भक्ति की शक्ति से मुक्ति, भक्ति की शक्ति से मुक्ति। भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि आदमी भवसागर से मुक्त हो जाता है, और ईश्वरीय सानिध्य से प्रेम, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा तब उनको दिखाई देगा। और भगवान जी में समर्पण होगा तो शांत संतुष्टि, शांत रहेगा, संतुष्टि होगी, सुरक्षित रहेगा और सदाचारी रहेगा। ये उसकी खासियत है। अब कबीर हैं, मीराबाई है, दयाबाई है, सबरी है, सुदामा को न कामना न मांग, निरंतर आस्था श्रद्धा। इन्होंने कुछ मांगा नहीं, भक्तों ने कि भाई मुझे चाहिए। किसी ने, कबीर ने, मीरा ने कुछ मांगा, कबीर तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, मीरा थी थोड़ी बहुत, तो वो भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि हे भगवान आपके चरणों में मेरी अनन्य श्रद्धा हो, तो ये मांगा है। भक्ति इष्ट की उपासना में शक्ति होती है, सन्निहित है। शारीरिक शक्ति खान पान से आती है और समर्थ शक्ति जी हो जाता है आदमी। आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति भक्तों के द्वारा भगवान की बारीक शक्ति का पता लगता है, आध्यात्मिक और सकारात्मक भाव होता है। आदमी क्या करता है, जब जो शक्ति आती है तो उसकी ऑटोमेटिकली सुरक्षा होने लगती है, अपने आप अभय हो जाता, भय नहीं रहता किसी का, और मनोबल संकट और कठिनाइयों से जूझने का उसमें ताकत आ जाती है। किसमें, भक्त में। तो ये है भक्ति की शक्ति। आगे कहते हैं भगवान जी, कृष्णम गदनम चक्रस्तम इच्छामि त्वं दृष्टिमहं तति तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन शस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ति। क्या है, कह रहे हैं भगवान जी, कृष्णम गदनम चक्रस्तम। ये तो विराट रूप का है ना श्लोक। हाँ, कृष्णम गगनम चक्रस्तम, ये 11 का 46 है। कृष्णम गगनम चक्रस्तम इच्छामि त्वं दृष्टिमहं तथै तेने रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। भगवान जी ये थोड़ा थोड़ा कहाँ पर क्यों लिख देते, बता देते हैं। इसलिए बता देते हैं कि ये भक्त मेरे को 4-6 बार पढ़ेगा तो रट लेगा इसको, इसलिए ये लिखी गई है ऐसी। क्या है उनके, जब अर्जुन है देख करके वहाँ देख रहा है कि भाई ये तो सबको खाए जा रहे हैं, पहले तो कहा है कि भाई कैसे जीतूँगा, पर भगवान जी ने उसकी
इच्छा शक्ति को दिखाने के लिए कि इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए, उन्होंने अपना रूप दिखाया है। और रूप दिखाने के बाद में जब वो देख रहा है कि मेरी पूरी कौरवों की सेना जा रही है और पांडव भी जा रहे हैं, सबको चलाए जा रहे हैं, खून ऊपर से टपक रहा है, सिर टूटे जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, और वो रौद्र रूप उनके कितने रौद्र रूप हैं भगवान जी के, वो सारे उसको छिपाई जा रहे हैं। अर्जुन ये करके भयभीत हो गया और भयभीत होकर के वहीं गिर पड़ा। भगवान जी ने देख लिया कि अब इसको मेरा कुछ प्रभाव हुआ है, और जब प्रभाव हुआ तो प्रभाव होने के बाद में वो एकदम पैर पकड़ के बोला कि भगवान अब मेरे को नहीं देखा जा रहा, मैं आपके उसी रूप को देखना चाहता हूँ जो मेरे सखा रूप में मैं दिखता रहा हूँ, इसलिए आप पहले रूप में आओ, ये रूप मेरे को हटा दो यहाँ से। तो वो कौन सा रूप था पहला? हे विराट रूप, हे विराट रूप, सहस्र भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप को, 4 भुजाएं हैं, मुकुट लगा हुआ है, उसको ही देखना चाहता हूँ, जिनकी भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया है, उसको देखने की मेरी इच्छा हो रही है। अब इससे तो मैं भयभीत हो गया हूँ, क्या इस रूप को आप फौरन वापस ले लो। तब जो वृंदावन लीला में भगवान ने कहीं भी अपना विराट रूप नहीं दिखाया ना? हाँ, उसने नहीं दिखाया है। ऐसा क्यों? देखो, जहाँ जहाँ भक्तों की अलग रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ पर विराट रूप दिखाएंगे तो आम आदमी जो है उसको समझ नहीं पाएंगे क्या मतलब है इसका। इसको तो वही समझेगा जो भगवान का भक्त है। भगवान जी ने विराट रूप जो दिखाया है वो आम उससे नहीं देखा जाते हैं। भगवान जी कहते हैं न मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु योगम, मैं तुमको दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अर्जुन को ये कहा है, जब ये दिखाने लगे हैं, बताने लगे हैं कि तुम मेरी इन आँखों से देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो संसारिक तुम्हारी आँखें हैं, तो मैं तुम्हें स्पेशल वो आँखें देख रहा हूँ, वो शक्ति देख रहा हूँ जिससे कि उसके विराट रूप को देख सको तुम। क्योंकि तुम विराट रूप को देख कर तुम खुद ही गिर पड़ोगे, मर जाओगे, इसलिए विराट रूप को मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, किंतु मैं तुम्हें स्पेशल आँखें दे रहा हूँ जिससे कि उनको देख सको। तो उसको स्पेशल आँखें दी हैं, दृष्टि दी है भगवान जी ने, तब उसने देखा है, और देखने के बाद में वो मूर्छित नहीं हुआ है, फिर भी भयभीत तो हुई है, मूर्छित नहीं हुआ है तो भयभीत तो हुई है। अब देखो इसमें क्या है, 9 के 28 में कहते हैं शुभाशुभ फल एवं 9 का 28। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। भगवान जी कहते हैं क्या है, युक्त वैराग्य कहलाता है इसमें, जो इनको देखता है, उनके रूप को बता रहे हैं वो, जिससे व्यक्ति में अपने जीवन का भगवत सेवा में रत रहते हैं, वो नित्य दास मानते हैं। भगवान जी के टाइम में सब कुछ देखते रहते हैं वहीं पर, और उनको नित्य दास वो हैं जो नित्य प्रति भगवान जी को अलग रूपों में दिखते हैं, पर पहचान जाते हैं कि ये भगवान है, यही भगवान है। तो भगवान जी किसी रूप में देते हैं, कहीं रूप दे सकते हैं, और क्या करते हैं, जैसी रही भावना जाकी प्रभु मूर्ति देखी तीर्थी। क्यों देखी है, जब वहाँ पर उसने कंस ने और अपनी बहुत बड़ी सभा लगाई है, सारे आदमी वहाँ के आसपास के सारे ब्रिज के बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो ग्वाल वाले हैं, ग्वाल बाल को देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कैसे ये जैसे ग्वाल बाल हमारे संग खेलते थे, ये वही है। माएँ जितनी हैं उन माओं को देख रहे हैं कि तो हमारा एक छोटा सा बच्चा है, मेरी गोद में आ जाए, मैं इसको दूध पिला दूँ, माँ देख। और जो युवतियाँ हैं वो देख रही हैं कि भाई ये तो इससे मेरी शादी हो जा सकती है, तो वो सारी अपनी उस भावना में देख रहे हैं। और जो बुजुर्ग आदमी हैं वो भगवान के रूप में देख रहे हैं, और कंस देख रहा है कि ये मेरा काल है, तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तंत्रसी।
तो उसमें यह है, हर की भावना जैसी होगी भगवान जी वैसे ही रूप में दिखाई देते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान जी, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम तम क्षमा सुखम दुखम बभो अभावो भयम च भयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवंती भावा भूतानाम मत एक पृथक विधा। बुद्धि बुद्धि ये कहते हैं भगवान जी क्या कह रहे हैं, ये मेरे ही कारण आती है। बुद्धि भगवान जी उसी को देते हैं जो बुद्धि को ग्रहण करने लायक हो। ज्ञानम ज्ञान उसी को देते हैं भगवान जी जो उसको समझ पाए सारी बातों को, संशय से मोह से मुक्ति। और आदमी क्या होता है, देखते हुए उसको संशय हुआ होता है कि अरे इसको ये कैसे मार सकते हैं, तो वो संशय हुआ ना, तो उसको संशय को ज्ञान देते हैं जिससे उस संशय से मुक्ति हो जाए। क्षमा भाव उसी को देते हैं जो क्षमा कर सकते हैं। सत्यता, इंद्रिय संयम, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा असमति, तुष्टि। तुष्टि बिल्कुल आदमी ने जो संतुष्टि को कहते हैं, संतुष्टि हो जाती है उसको। तप दान यश जीवन, ये सभी विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा हुए हैं। भगवान जी ये कह रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान जी, सत्य। सत्य क्या है, साध्य है, साधा जाता है। शिशु स्वभाव, जो आदमी बोलता है सत्य बोलता है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा है, बच्चा ही सत्य बोल सकता है। जब बुजुर्ग होता है दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाता है तो झूठ बोलने लग जाता है। शिशु स्वभाव है, निश्चल, शिशु को छल नहीं होता कोई किसी तरह का। पर छोटे बच्चे को देखो, 4 लेडीज़ बैठी हुई हैं तो वो सब हाथ कर रही हैं उसके सामने, किंतु वो देख लेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो मुझे सच्चे प्यार से ले लिया, उसी के पास तरफ जाएगा। होता है नहीं होता है, तो उधर जाएगा। इसलिए उसमें निश्चल होता है। शत्रु मित्र को जानेगा बच्चा, जाति पाति संभाव, इसकी कोई चिंता नहीं है भगवान को कि किस जाति का क्या है। भगवान का भक्त होना चाहिए। वो जाति तो यहाँ बाद में बनाएंगे, पहले थोड़ी थी। असत्य है, श्रम साध्य है, श्रम से प्राप्त हैवान बना देता है। कौन? आदमी जो जिसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, भगवान का भक्त नहीं होता है, वो हैवान बन जाता है और किसी को काटने के लिए तैयार हो जाएगा। बुद्धि ज्ञान संचय और मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप दान तथा अपयश जैसे जीवों में विभिन्न गुणों से मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो भगवान जी कह रहे हैं हर आदमी के अंदर ये गुण हैं। ये सारे गुण किसको हैं? जैसा आदमी होता है ऐसे ही गुण दे देते हैं भगवान जी। और क्यों दे देते हैं? ऐसे ही अपनी जीवन यापन ऐसे ही करेगा। कुछ आदमी हैं कि दुकान लेकर के बैठ गए, ये मुर्गे और इनको काटने की, बकरे काटने की, उनको बुद्धि वैसी दे दी, रोटी तो मिल रही है, बुद्धि दे दी, पर उन रूप में भी वो भगवान को भगते हैं। कई ऐसे हैं ये जो जाते हैं वहाँ हज कहते हैं, उसको कहते हैं हाजी जी, वो झूठ नहीं बोलते, हज वाले झूठ नहीं बोलते। वहाँ जाते हैं तो उनको कहते हैं भगवान मेरी ये सारी वास्तविकता हो जाती है। तो कई हजारों में से एक हाजी हज करने जाता है और वहाँ पर किसको मुकद्दे चढ़ाते हैं? वहाँ पर मक्का मदीना के अंदर शंकर जी की मूर्ति है, शंकर जी के ऊपर चढ़ा देते हैं। और शंकर जी ने कहा है, बताया है कि कोई दर्शन दिए हैं कि जिस दिन कोई बोतल लेकर के आ जाएगा यहाँ मेरे ऊपर चढ़ा देगा तो मैं सारे के सारे मुसलमानों का सर्वनाश कर दूंगा। गंगा जल चढ़ा देगा हैं? गंगा जल चढ़ा देगा तो सर्वनाश कर दूंगा इनका। गंगा जल चढ़ाएगा तो एक आदमी यहाँ से गया और जांग में फाड़ करके और उसकी बोतल छिपा दी छोटी और ले ऊपर से चलवा दिया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने निकाली बोतल, उसको टाँगे तोड़े और ले करके चढ़ाने लगे। जैसे ही चढ़ाने लगे शंकर जी ने दर्शन दे दिए कि आ गया मेरा भक्त, चढ़ाना है। वो आदमियों ने पकड़ लिया। उनमें खासियत तो यही है, वो कहते हैं कि मेरा भक्त जो आएगा तो कितने भी कष्टों से आए बता दूँ। फिर उन्होंने मारा नहीं, भक्ता है ही, इसने अपनी उसे आया है श्रद्धा से। तो ये है।
बुद्धि ज्ञान संशय मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा अहिंसा, तुष्टि, ये सब जो है भगवान जी की ही कृपा से आदमी में जैसे जैसा होता है वैसे ही पहले जन्मों के संस्कार होते हैं, वैसे ही पैदा होता है। तो इन गुणों को लेकर के भगवान भेजते हैं। दान देने में प्रसार की भावना और व्यापार मानना ढींग मार रहा है, अपयश मिलता है। और कर्ण बाली को अहंकार हो गया और वो अहंकार ही उनको लेके डूब गए। कर्ण भी ऐसी मरा और बाली भी ऐसी मिला। देव प्रतिनिधि दीपक में स्वयं जल करके प्रकाश देता है। निस्वार्थ दानी कौन है? सूर्य। कोई स्वार्थ नहीं है। सूर्य को सवेरे 24 घंटा चलता है, यहाँ नहीं दूसरे पार्टों पे, दूसरे ग्रहों में सबको देता है वो सूर्य। और धूप, नदी जो है ये भी सबको पानी देती है। बगैर ये देखे कोई ऊंचा नीचे है, पृथ्वी भी ऐसी है। तो इसमें कहा गया है पिबन्ति नद्य सुमेव नाभ्य सुमेव कदन्ति पलान वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय संतां विभूत्य। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य, नदी अपने पानी को खुद नहीं पीती। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, और बादल अपने पानी को नहीं पीते, वो ही सबके लिए बरसात है। पिबन्ति नद्य सुमेव नाभ्य न सुमेव खादन्ति फलान वृक्षा, वृक्ष भी अपने फल नहीं खाते। नादन्ते सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय संतां विभूत्य। जो संत हैं वो दूसरों की भलाई के लिए जिंदे रहते हैं। संत को कुछ नहीं चाहिए, वो ये सोचता है कि ये भगवान का भक्त है, ये भगवान का भक्त नहीं है, तो ये भक्ति में कैसे इसको डाला जाए, उसको सारी बातें बताएंगे, उदाहरण देंगे और भक्ति में लगा देंगे। जब भक्ति में लग जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, अगले जन्म में जन्म मृत्यु के झंझटों से छूट जाएगा। इसलिए भगवान जी उनको इसी हिसाब से देते हैं और देखते हैं उनकी कि कितनी कितनी ताकत आ गई है अब इसमें, उसी के हिसाब को एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। अब भगवान जी कहते हैं नेक्स्ट में 6 में महर्ष सप्त पूर्वे चत्वारो मनमस्ता मध्यवा मानसा जाता ये शाम लोके मापया। सप्त ऋषिगण, उनसे भी पूर्व 4 महर्षिगण और मनु जिससे मनुष्य की पैदा हुए, पूर्वज में मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उन्हीं से अवतरित होते हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जो थे कैसे आई? ब्रह्मा जी ये कृष्ण जी सो रहे हैं, उनकी नाभि से और एक कमल पुष्प निकला। ब्रह्मा जी वहाँ पर ही 10,000 वर्ष तक ये चक्कर लगाते थे नाभि में। वो देख रहे हैं कि इसका अंत कहाँ है, आदि कहाँ है। वहाँ से तब भगवान जी ने कहा कि तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, बताया उन्हें। और हिरण्यगर्भ से कहा है। ब्रह्मा जी 7 ऋषि उसके बाद में हुए, 4 महर्षि सनक, सनंदर, सनत कुमार, सनातन, ये 4 ऋषि पैदा हुए। और फिर उसके बाद में कौन हुआ? उसके बाद में ये शत्रुपा और मनु वहाँ हुए, और अंत तो गत्वा भगवान जी की इसी तरह से सृष्टि आगे चल पड़ी। एताम विभूषिम योगिम च यो वेत्ति तत्त्वतः सो अपकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मेरे इस ऐश्वर्य योग से पूर्णतः आश्वस्त है। आश्वस्त मतलब मेरा ये मान लेता है कि मेरे अंदर ऐश्वर्य हैं, और ये जो योग है वह मेरी भक्ति में तत्पर होते हैं, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। जिस आदमी को संदेह होता है भगवान जी में कि भगवान जी ऐसा नहीं कर सकते, तो वो आदमी भगवान जी को कैसे प्राप्त करेगा? तो भगवान जी क्या करते हैं? विश्वास देते हैं उनको।
इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोगों से अनेक देवता नियुक्त हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार और प्रजापति ये सभी प्रमुख हैं। अब आगे 8वें में कहते हैं भगवान जी, अम सर्वस्य प्रभुभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। भौतिक जगत और जो संसार हुआ है मेरे ही कारण बना है, मेरे कारण बना है, मैं ही बनाने वाला हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मेरे द्वारा ही निकली हुई है। जो बुद्धिमान और भली बात जानते हैं वो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और पूरी तरह से मेरी पूजा और तत्परता में लगे रहते हैं। ऐसा इच्छा की कार्य कर देने की चेष्टा, ऐसा क्या कहते हैं? ऐसी इच्छा भगवान जी देते हैं, ऐसी इच्छा जिससे वो काम को पूरा करना कर दे, तो इसको कहते हैं संस्कृत में ईषणा। परमात्मा की ईषणा से संसार की उत्पत्ति हुई। भगवान जी जब चाहा उन्होंने, उनकी जो इच्छा हुई तब ये हुआ। और मनुष्य परमात्मा ये सभी तभी से दिखा रहे हैं। ईषणा आध्यात्मिक प्रति देती है। आदमी के अंदर ऐसी इच्छा होती है तभी ही भगवान जी के प्रति जागरूक आएगा और इच्छा शक्ति होगी कि भगवान जी श्रीमद् भगवद गीता को नित्य प्रति मैं सुनता रहूं। सिद्धि प्राप्त होगी और कल्याण होगा और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, जन सेवा करेगा। तो ये कब होगा? जब भगवान जी की इच्छा होगी, भगवान जी ईषणा होगी। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो वे नारायणो कामा प्रजा। ये भगवान ने जीवों को सृष्टि करनी चाहिए तो उपनिषद में आगे कहा गया है, नारायण ब्रह्मा जाए थे, तो उन्होंने देखा है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और नारायण से 11 रुद्र और 12 आदि रूप में ये नारायण की सृष्टि के अंश हैं। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए और शिव से दूसरे इनकी सभी उत्पत्ति हुई। अब है श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। ये भगवान जी आपका वो आ गया। हाँ जी, आ रहा हूँ बस। मेरे शुद्ध भावों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनसे जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद क्या है? आनंद की निरंतर खोज में व्यस्त रहते हैं, ढूंढते हैं। किसी को पढ़ने में आनंद मिल रहा है, किसी को लिखने में आनंद मिल रहा है, किसी को खेलने में आनंद मिल रहा है, कुछ गप मारने में आनंद मिलता है तो किसी को चापलूसी करने में आनंद मिलता है, और किसी को धन दौलत इकट्ठा करने में आनंद मिलता है तो किसी को पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आनंद मिलता है। कोई कंचन कामिनी, कोई किसी को सोना इकट्ठे करने में मिलता है, किसी को कामिनी जो लेडीज़ हैं सुंदर से सुंदर उनको जल करता चाहते हैं। कामिनी जमीन और जायदाद, और किसी को जमीन जायदाद में मिलता है। तो जैसा आदमी की देखते हैं भगवान जी, और भक्त है वो भक्ति भी कर रहा है और ये रिक्वायरमेंट भी है, तो भगवान जी वही चीज़ उसको उपलब्ध करा देते हैं। सहायता सेवा में नंगे भूखे की सहायता की जाए, प्यासे की जाए, दीन दुखी की किया जाए, और जो किसकी की जाए? जो भक्ति में लगे हुए हैं। मेरे भगवान जी कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त को विचार मुझ में ही वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे इस दूसरे से ज्ञान प्राप्त करके मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष का आनंद अनुभव करते हैं। भगवान जी बुद्धि देते हैं। बुद्धि बल क्या है? बुद्धि के बल के कारण मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अगर कोई सोचता अपनी बुद्धि को तैराकी में लगा दे
तैरने में, तो एक सर्वश्रेष्ठ तैराक बन जाएगा। कोई लड़ाकू डाकू बनना में चाहे कि मैं डाकू बन जाऊं, तो उसकी बुद्धि डाकू बनने में देगी, भगवान देंगे। और कोई दौड़ने में करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा बड़ा धावक बन जा, धावक माने दौड़ने वाला बन जाएगा। और कोई शक्ति में जाना चाहता है तो शक्तिशाली बन जाएगा। अब एक आदमी था, उसकी एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ था वैसे ठीक था। गुरु के पास पहुंचा कि महाराज मुझे मेरी एक हाथ है, पर मुझे ऐसा दाव बताओ कि मैं कैसा भी वो हो मैं उसको गिरा लूँ। तो उसने ऐसा दाव बताया कि एक हाथ से तो दूसरा लड़ रहा है, जब तक इतनी देर में वो दूसरा हाथ पकड़ेगा और दूसरा हाथ तो उसका है ही नहीं, तो पकड़ नहीं पाएगा और चूक जाएगा। इतनी देर में वो एक हाथ से गिरा लेगा और वो जीत जाएगा। तो जैसी देते हैं भगवान जी, जैसी बुद्धि है, तो उस आदमी को एक हाथ वाले को सर्वश्रेष्ठ वो बना दिया, योद्धा, युद्ध करने वाला, लड़ने वाला। कोई तैराक बन जाता है, कुड़ाकू बन जाता है, धावक बन जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। कोई आविष्कार में लगा देते हैं बुद्धि को तो वहाँ पहुँच जाता है। इसे चुराना छीना नहीं जा सकता। कोई बुद्धि को चाहे छिना ले, छिना नहीं सकता। ये तो अपने द्वारा ही विकसित करनी पड़ती है। कितने ऐसे हैं जिनको तैरना नहीं आता है और गए नदी के किनारे जा रहे हैं, तैरना आता नहीं है। उनमें से मोदी ने बताया था कि मैं तैरना जानता नहीं था और मैं गया, जाके देखता था, शौक था। तो एक ने आकर के क्या किया कि नदी के किनारे पर खड़े हुए, तो पीछे से धक्का मारो जोर से, और धक्का मारते ही नदी में, और उसने दूसरा बोला हाथ मार हाथ मार, बट हाथ मारने लगा और घंटा भर तक खूब तैराकी की। तो उन्होंने कहा भाई ये बताओ कि जब तक तुम जिस काम में जा रहे हो उसमें हाथ पैर नहीं मारोगे तो तुम्हारी विजय कैसे होगी। तो हर एक चीज़ में हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा। पढ़ने के लिए, श्रीमद् भगवद गीता को सुनने के लिए, याद करने के लिए हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे, और नहीं हाथ पैर के मारे वो कैसे आ जाएगी। सात्य बुद्धि है, ये कुछ कह रहे हैं बोलिए। नहीं ऐसे मत करो भाई। बुद्धि क्या है? दैवीय गुण है, भगवान जी के द्वारा दिया हुआ गुण है। भ्रष्ट विषयों के चिंतन उसमें लगे रहते हैं। तो इस तरह से जो आदमी का पूरा मन लगा है किसी काम को, जहाँ कर रहे हो उसी में वहीं पर रहो, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ, तभी होगा। आगे कहते हैं भगवान जी, ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दराम बुद्धि योगम तम तेन मामुपयंतते। ऐसा कोई कह सकता है भगवान जी के अलावा? क्या कह रहे हैं? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा काम में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ, जिससे ज्ञान क्यों देते हैं वो? जिससे वो मेरे पास आ सके, मैं उसको और आगे बढ़ा सकूँ, उसमें बुद्धि योग द्वारा, विधि द्वारा भवबंधन से उसका छुटकारा करा सकूँ। ये भगवान जी इसलिए उनको कहते हैं। और आदमी जब ये हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, तो क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो जाएगा। अब ये 11 है, 11वां जो है लास्ट है, 12 से कल चालू करेंगे। आगे बोले हैं तेषामेवा कंपार्थ स ज्ञानाम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। मैं उस पर विशेष कृपा करने हेतु, उनके हृदय में वास करने हेतु ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाता हूँ, अज्ञान को ख़त्म कर देता हूँ। तो क्या है, भगवान जी का जो भक्त है, तो भगवान जी की भक्ति में जितना उनको कर ही रहा है आदमी, किंतु वो कहाँ से क्या कर रहे हैं? भगवान जी उसके अंदर दीपक जला देते हैं, ऐसी ज्योति देते हैं जिससे कि अपने उस काम में श्रेष्ठ हो जाए। और भगवान जी के हमें कृतज्ञ होना चाहिए अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए। यह छोटा शब्द धन्यवाद, एक छोटा सा शब्द है धन्यवाद। किसी का तुमने कोई काम कर दिया और तुमने कह ये दूसरा कह रहा है छोटा काम है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये धन्यवाद शब्द क्या है? आदमी को आगे बढ़ाने में क्या करता है? सहयोग देता है, हेल्प करता है।
तो इस छोटे शब्द को बोलना चाहिए। शुक्रिया, कोई का शुक्रिया है वो उर्दू में बोला है तो उसको भी करना चाहिए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। तो ये शब्द है थैंक यू वेरी मच, बड़े काम के शब्द हैं। और जहाँ से तुम कुछ ले रहे हो तो ये बताना चाहिए कि धन्यवाद जी। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मुझे अनन्य भाव से चिंतन करता है। कैसे करता है? अनन्य भाव से। अनन्य भाव से। अनन्य भाव का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब पूरे मन से। अनन्य भाव का क्या मतलब है? अरे भाई, अनन्य भाव से अन्य उनको छोड़ के दूसरा भाव आया ही नहीं, सिर्फ वही अनन्य भाव से। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करता है, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो उनकी सारी योगक्षेम की मैं ध्यान रखता हूँ कि इसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसकी मैं पूरी चिंता रखता हूँ। भगवान ये कहते हैं, भगवान जी ये नहीं कहती हैं कि तुम उनको धकेल दिया जाओ मरो। भगवान जी उसको जाके आखिर तक देखते हैं कि ये मेरा भक्त बना है तो उसको कैसे बचाऊं मैं, तो उसकी योगक्षेम करते हैं। तो हमें भी क्या चाहिए? हमें भी ये चाहिए कि उनके कृतज्ञ रहें भगवान जी के। हे भगवान जी, आपने जो कुछ हमें दिया है बहुत कुछ दिया है और हम इसको पूरा आपके भक्त हैं और हम पूरे के पूरे आपके साथ ही रहेंगे, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करो। जय श्री कृष्ण। उसका तो